नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबान और नशे के व्यापारी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं रूपचंद्र डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम का छात्र हूँ। और वे लोगों की और अपनी बात पूरी कर पाने से पहले ही राकेश की गर्दन एक और लुढ़क गई। कुर्कमान ने उसकी नब्ज देखी। ओह, ये तो मर गया। पता नहीं मरने से पहले ये मुझे कौन से देशद्रोहियों के विषय में बताना चाहता था। खैर, अब मुझे तुरंत ही इस घटना की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। उधर जग्गू और करीम राकेश को गोली मारने के बाद तुरंत ही क्रिस्टो बार के मैनेजर क्रिस्टो के कमरे में पहुंचे। गजब हो गया क्रिस्टो साहब। क्या गजब हो गया जग्गू? क्या राकेश बचकर निकलने में कामयाब हो गया है? अगर ऐसा हुआ है तो समझो अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्रिस्टो साहब। राकेश को तो मैंने गोली मार दी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त देश का मशहूर उल्लू का पट्टा प्राइवेट जासूस कुर्कबान वहां पहुंच गया। और क्या बेवकूफो, कहीं मरने से पहले राकेश ने कुर्कबान को कुछ बता तो नहीं दिया? ये तो हमें नहीं मालूम बॉस। जैसे ही हमने राकेश को गोली मारी, कुर्कबान वहां आ पहुंचा और हम वहां से भाग खड़े हुए। इडियट, तुम्हें उस जासूस को भी वही गोली मार देनी थी। सॉरी बॉस, हम उसके अचानक वहां पहुंच जाने पर बौखला गए थे। सटअप। इससे पहले कि वो जासूस पुलिस तक पहुंचे या पुलिस उस तक पहुंचे, उसे खत्म कर दो। जाओ, जल्दी करो। ओके बॉस, कहकर जग्गू और करीम तुरंत कमरे में से बाहर निकल गए। मिस्टर क्रिस्टो, अब तुम्हें सावधान रहना होगा और कुछ दिनों के लिए अपना नंबर 2 का भी धंधा बंद कर दो। ओके बॉस। उधर कुर्कमान की उस घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए आसपास कहीं भी कोई साधन नहीं नजर आया, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बाईं ओर घुमाकर सीधी दौड़ा दी। अब रास्ते में ही लिंक रोड पर ही टेलीफोन बूथ है। मैं वहीं से इस घटना की सूचना पुलिस को दे दूंगा। फट 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 फट। लेकिन वो लिंक रोड की ओर अभी कुछ ही दूर बढ़ा ही था कि तभी उसे मोटरसाइकिल के बैक व्यू मिरर में अपने पीछे आती एक काले रंग की कार की झलक दिखाई दी। खतरा। और अगले ही पल उसने चलती हुई मोटरसाइकिल से एक और छलांग लगा दी और तभी धाए 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 भड़ाक। उफ, बाल बाल बचा। कुछ दूर निकल जाने के बाद काली कार फिर से मुड़ी। ची। अब की बार उस कार में से गोलियों की एक बाढ़ सी कुर्कबान की ओर बढ़ी। धाए धाए धाए। उफ, मुसीबत। पता नहीं कौन है ये लोग और क्यों अकारण ही मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। कुछ कुछ आगे जाकर जब वो काले रंग की कार फिर मुड़ी तो कुर्कबान को तभी ताव आ गया। आओ प्यारे लाल, अगर तुम लोग खामखा ही मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हो तो मैंने भी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा भी नाम जासूस दी ग्रेट कुर्कबान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड नहीं। फिर कुर्कबान ने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और जैसे ही वो काली कार उसके निकट पहुंची, उसने एक साथ 2 काम बिजली की तेजी से किए। ठाए भड़ाक। आई। माथे पर चोट लगते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा जग्गू कुछ पलों के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और भड़ाक। आई। फिर जब कुर्कमान उस काली कार के निकट पहुंचा तो ड्राइविंग सीट पर बैठा जग्गू तो दम तोड़ चुका था, लेकिन करीम में शायद चंद सांसें अभी बाकी थी। तुम कौन हो प्यारे लाल? मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? मैं क्रिस्टोबार। हाँ हाँ, बोलो प्यारे लाल, रहस्य के पर्दे खोलो मेरे यार। लेकिन इससे पहले कि करीम अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी गर्दन एक और ढुलक गई। ओह, ये भी गया काम से। लेकिन इसने मरने से शायद मुझे क्रिस्टोबार के विषय में कुछ बताना चाहा था। इसका मतलब कहीं नशे के व्यापारियों का अड्डा क्रिस्टोबार ही तो नहीं है, क्योंकि मरने से पहले राकेश नाम का छात्र भी शायद यही कहना चाहता था और ये भी क्रिस्टोबार कहकर ही दम तोड़ गया है। सोचते हुए अचानक कुर्कबान की आंखें चमकने लगी।
हाँ, निसंदेह यही बात है। और ये लोग शायद मेरी जान इसलिए लेना चाहते थे कि इन्हें संदेह था कि मरने से पहले राकेश मुझे इनके बारे में सब कुछ बता चुका होगा। खैर, कल मैं स्वयं इस क्रिस्टोबार को खोजकर चेक करूंगा कि ये क्रिस्टोबार है क्या चीज। तभी पी पी पी। ओह, ये तो पुलिस सायरन की आवाज है। लगता है यहाँ पुलिस पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। फिर कुर्कबान निकट ही फुटपाथ पर गिरी अपने मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने लगा। संयोगवश मोटरसाइकिल में कोई खराबी नहीं आई थी, अतः वो जल्दी स्टार्ट हो गई। पी पी पी, फट फट फट। फिर पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही कुर्बान वहां से जा चुका था। दूसरे दिन शाम को उसी घटना वाले इलाके में थोड़ी खोज खबर के बाद बाण भैया वो रहा केस्ट्रोवार। हाँ प्यारे मोटू, आओ अंदर चलकर देखा जाए कि इसमें पुदीन हरा मिलता है या नहीं। कुछ देर बाद, सर ऑर्डर प्लीज। प्यारे लाल, क्या यहाँ सूखा नशा, मेरा मतलब है चरस कोकीन वगैरह भी मिल सकती है? नहीं श्रीमान जी, ये एक लाइसेंस शुदा बार है। यहाँ आपको सिर्फ बियर, जिन या विस्की ही मिलेगी। ओह, हमने सोचा शायद। खैर, तुम एक बियर, एक प्लेट काजू और 2 गिलास ले आओ। ओके सर। कुर्कमान के ऑर्डर का सामान लेने के लिए वो बेरा जब काउंटर पर पहुंचा। हरी, मैनेजर साहब ने तुम्हें तुरंत ऑफिस में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप ऑर्डर का ये सामान 5 नंबर मेज पर पहुंचा दीजिए। मैं पहुंचवा दूंगा, तुम ऑफिस पहुंचो। फिर हरी, 5 नंबर टेबल का क्या ऑर्डर है? सर, एक बियर और एक प्लेट काजू की। लेकिन सर, वो पहले चरस या कोकीन की मांग कर रहे थे। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मरने से पहले राकेश ने इसे सब कुछ बता दिया था, तभी ये जासूस का बच्चा सुराग लेने के लिए यहाँ आया है। लेकिन इससे पहले कि ये हमारे लिए कोई खतरा बने, मैं इस रास्ते के रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। सर, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, कुछ नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। फिर बेटा जैसे ऑफिस से बाहर गया, क्रिस्टो ने मेज के एक ओर लगा एक बटन पुश किया। पी पी पी। साला मेरे बॉर में चरस और कोकेन ढूंढ रहा है। अब मैं साले को LSD का ही मजा चखा कर रहूंगा। शीघ्र ही एक लंबे चौड़े व्यक्ति ने ऑफिस में प्रवेश किया। मेरे लिए क्या आदेश है क्रिस्टो साहब? रघु, बाहर हॉल में 5 नंबर मेज पर 2 युवक बैठे हैं। उनकी सूरत गौर से देख लो। जैसे ही बार से बाहर निकले, मौका देखकर उन्हें जबरदस्ती LSD की खुराक इतनी अधिक मात्रा में दे देना कि वो कल का सूरज ना देख सके। ओके क्रिस्टो साहब। उधर बार हॉल में काफी गौर करने के बाद भी जब कुर्कमान को कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई, तो वो बियर लगभग आधी बोतल यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मोटू, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। चलो बाण भैया, मुझे तो बहुत नशा हो गया है। लेकिन कुर्कबान और मोटू बाहर से निकलकर अभी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचे ही थे कि एक नीले रंग की फिएट कार ठीक उसके पास आकर रुकी। ची, अरे सत्यानाश हो तुम्हारा। क्या गाड़ी ऊपर ही चढ़ाने का इरादा है? क्यों भाइयों, क्या तुम लोगों के पेट में दर्द है जो अचानक ही इस तरह कार हमारे बिल्कुल सर के ऊपर लाकर रोकी है? मिस्टर जासूस की दुम, दर्द हमारे पेट में नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में है। इसलिए हम तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए ये इंजेक्शन लाए हैं। जानी, पकड़ लो इन्हें। ओई बाण भैया, ये लोग तो सचमुच ही इंजेक्शन साथ लिए हैं। भाइयों, ये सब क्या है? क्या आप लोग जानते नहीं कि किसी के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती करना कानूनन जुर्म है? हाय हाय, छोड़ो मुझे। मिस्टर जासूस, जुर्म करने पर ही तो हमें रोटी मिलती है, जुर्म करने का ही तो हम खाते हैं। और मिस्टर जासूस, अब तुम LSD का आनंद लो। सुना है तुम काफी देर से चरस और कोकीन तलाश करते फिर रहे थे, हैं? LSD? इससे पहले
कि बांड और मोटू उनकी मंशा पूरी तरह समझ पाते, रघु नाम के उस गुंडे ने कुर्बान और मोटू को एलएसडी का एक एक इंजेक्शन लगा दिया। आई ओई माँ। फिर वो कार में बैठकर भाग निकले। उफ, कमबख्त तो बेडागर खो तुम्हारा। हाय हाय मेरी माँ। चल भाई मोटू, जान बच गई, इसी में खुदा का शुक्र मान ले, चल चलें। लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ते चढ़ते कुर्बान और मोटू पर एलएसडी के नशे ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अरे स्टार्ट हो जा मेरी प्यारी मोटरसाइकिल, स्टार्ट हो जा। नशे की तरंग में कुर्बान बजाय मोटरसाइकिल को किक मारने के हवा में ही पैर चला रहा था। मोटू ने भी नशे की तरंग में अपने मुंह से मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की सी आवाज निकाली, फट 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 फर्र। आहा मोटू प्यारे, हो गई अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट, संभल कर बैठो, मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूं। ओके। फिर नशे की तरंग में दोनों मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर पड़े। भड़ाक। हाय उफ, हाय हाय, टूट गई मेरी हड्डी पसली। अरे ये मोटरसाइकिल को क्या हुआ, ये गिर क्यों पड़ी? बांड भैया, भला मोटरसाइकिल को क्या होगा, वो तो चल रही है, ये देखो, फट 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 फर्र। अरे हाँ, लेकिन गधे मोटरसाइकिल चल नहीं रही बल्कि उड़ रही है, बिल्कुल अपनी सुपर कार की तरह। वाह कितना मजा आ रहा है, हवा में उड़ता जाए मेरा काला मफलर ऊन का, हो जी हो। तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह, जो रात की गश्त पर था, उधर से गुजरा और सामने सड़क का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। अरे ये तो अपना अनोखे और मोटू है, लेकिन ये दोनों सड़क पर इस तरह। ड्राइवर जीप रोको। यस सर। हवा में उड़ता जाए मेरा काला मफलर ऊन का, हो जी हो, हवा में उड़ता जाए मेरा फटफट फटफट फुर्र। सर ये तो अपने कुर्बान और मोटू हैं, लेकिन लगता है इस समय ये दोनों गहरे नशे में हैं। क्यों बे गधे की औलाद, तू ये बीच सड़क पर मेरी इज्जत का जनाजा क्यों निकलवाने पर तुला हुआ है? अबे मैं कहता हूं सामने से हट जा, वरना सचमुच ही मेरा जनाजा निकल जाएगा। अबे हट आगे से। फुट 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 फर्र। क्या? अब तेरी ये मजाल कि अपने बाप से अबे तबे से बात करता है? ठहर नालायक, मैं अभी तेरा नशा उतारता हूं, ये ले। तड़ाक। अरे बाप रे, ये बेमौसम की बरसात कैसी? मूर्ख, अभी पता चलता है कि ये बेमौसम की बरसात है या सावन भादों की। तड़ाक। आई कमबख्त हर समय मेरी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। तड़ाक। हाय तड़ाक। उफ, फटफट फर्र। एक तो नशे की अधिकता और ऊपर से धमाका सिंह की लगाई मार दोनों को बांध बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी चेतना खो बैठा, और मोटू तो बिना मार खाए ही बेहोश हो गया। बस कीजिए साहब, बस कीजिए, अब इन्हें और मत मारिए, क्योंकि ये दोनों बेहोश हो चुके हैं। और ले। ठीक है, इन्हें जीप में डाल दो और जीप थाने में ले चलो। आज मैं भी इन दोनों गधों को हवालात में बंद ना किया तो मेरा नाम भी धमाका सिंह नहीं। जी। फिर पुलिसकर्मी जैसे ही बेहोश कुर्बान को उठाने के लिए झुका। अरे साहब, इन दोनों के मुंह से तो झाग निकल रहे हैं, लगता है इन्होंने कोई विषैला नशा किया है। क्या? हाँ साहब, और मेरे ख्याल से तो इन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता है। फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इन्हें जीप में डालो। पुलिसकर्मी ने तुरंत बांड और मोटू को जीप में डाला और अगले ही पल वो जीप नगर के सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। बजरंगबली, मेरी बेटी की रक्षा करना, वरना तुम्हारा यह भक्त इसकी मां की कोप का भोजन बन जाएगा। कुर्बान और मोटू पर उस नशे का कहां तक और कितना घातक प्रभाव पड़ा? क्या कुर्बान भारत देश के नींव को खोखला करने वाले नशे के व्यापारियों तक पहुंच सका? क्या माफिया द्वारा तैयार किया जा रहा नकली कुर्बान सुपरकार को उड़ा ले जाने में सफल हो सका? इसी तरह के और भी अन्य कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के इसी सेट में पढ़ें कुर्बान और नकली चेहरा।
तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।